दुनिया भर में अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। कुछ जनजातियां ऐसी भी है जो आज भी आदिवासियों की ज़िंदगी जीती है और इनमें से कुछ जनजातियां ऐसी भी है जो इंसानों का मांस खाने को बदनाम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी ही जनजाति से जुड़े वाक्यों का चर्चा करेंगे जो अपने दुश्मनों और अपने मृत रिश्तेदारों के मस्तिष्क यानी दिमाग को खा जाते हैं और इसके पीछे वो अजीब सा तर्क भी देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कालांतर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, दरअसल दक्षिणी प्रशांत का एक छोटा सा द्वीप पापुआ न्यू गिनी जो अब देश बन चुका है और वहाँ पहाड़ों और जंगल और नदियों से घिरे इस देश का कुल आकार लगभग 4,62,840 वर्ग किलोमीटर है। 60 लाख जनसंख्या वाले इस देश में तकरीबन 850 भाषाएं बोली जाती है और कई तरह के धर्म मानने वाले एक साथ रहते हैं। खास बात यह है कि इस देश का केवल 18% भाग ही शहर में तब्दील हुआ है और बाकी लोग आज भी जंगलों में आदिम जनजाति और आदिवासियों के रूप में रहते हैं। दोस्तों, जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के समूह में सबसे ज़्यादा रोचक हैं कोरोबाई जनजाति। जी हाँ, ये लोग जिन्हें फॉर पीपुल्स भी कहा जाता है और यह बड़ी ही रहस्यमय जनजाति है। कहते हैं कि इस जनजाति के लोगों का बाहरी दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है और इनके जीने का तरीका अपने आसपास के बाकी जनजातियों से भी अलग है। तो यही कारण है कि जंगलों में आए दिन आदिवासियों के विभिन्न समूहों से इनका विवाद होता रहता है और फिर यह हिंसा में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, भूमि अधिकार और वन अधिकार के लिए खूनी युद्ध होता है और वे क्रूरता से एक दूसरे पर वार करते हैं और जान लेने में भी जरा सा भी देर नहीं करते हैं। किंतु जंग केवल यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब तक वे अपने दुश्मनों का सिर काटकर और उसका मस्तिष्क खा नहीं लेते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। दोस्तों, यह तरीका भले ही हमें अप्राकृतिक लगता हो, परंतु प्रकृति के बीच रहने वाले इन नरभक्षियों के लिए यह एक सहज प्रक्रिया है और ये दुश्मनों के मस्तिष्क से बने भोजन को ओमनाटस कहते हैं, जो दुश्मनों को पराजय और अपनी जीत के जश्न पर पकाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने मृत रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते हैं, यानी इनके रिश्तेदार भी जब मरते हैं तो उनका दिमाग भी ये लोग निकाल कर खा लेते हैं। दरअसल जब तक एक डच मिशनरी ने इस जनजाति की खोज नहीं की थी तब तक कोई नहीं जानता था कि जंगल में एक ऐसा भी जनजाति निवास करती है जो इंसानों का मस्तिष्क खाने में दिलचस्पी लेती है। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये केवल अपने दुश्मनों का ही नहीं बल्कि अपने मृत रिश्तेदारों के शवों के भी मस्तिष्क को निकालकर आसानी से खा लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और ऐसा करने के पीछे यह तर्क देते हैं कि यह मृतकों का सम्मान है, यानी हम मस्तिष्क जो खा रहे हैं हम अपने रिश्तेदारों को ऐसे करके सम्मान दे रहे हैं। और उनका मानना है कि मस्तिष्क को खाए जाने से मृतकों के शरीर की ताकत उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और इसी तर्क के कारण रिश्तेदारों के मस्तिष्क को खा लेते हैं। लेकिन दुश्मनों के मस्तिष्क खाने से पहले ये लोग विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मत है कि यदि दुश्मनों के मस्तिष्क को ऐसे ही खा लिया गया तो वह शरीर पर उल्टा असर भी कर सकता है और हो सकता है कि जंग के दौरान उनका ताकत भी कम हो जाए, यानी इनमें कूट कूट कर अंधविश्वास भरा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी है कोरोबाई जनजाति। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।